हाय एवरीवन, कैसे तुम सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं जो तुम्हारा जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट है एंड जो बोर्ड है ये साथ में जब क्लैश कर रहे हैं ना तुम्हारे, हम इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने मैनेज करा था, तुम भी कर सकते हो। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। पहले आप समझो कि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बातें समझना। पहली बात क्या कि मतलब ये जो चीज़ है ना कि हमें मैनेज करना है। अब इस चीज़ को मैनेज करके तुम कितना टारगेट कर सकते हो मेंस के अंदर एंड बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। और हम साथ में बात करेंगे डेट शीट ऑफ बोर्ड के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर हम बात करेंगे हाउ कैन यू एक्चुअली मैनेज जेईई विद बोर्ड, है ना, जिस बारे में ये वीडियो है। अच्छा, तीसरी बात इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट के बारे में तुमसे थोड़ा बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हो, है ना। और फिर 22 फरवरी और 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक तुम्हें क्या करना है, बेसिकली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है कैसे करना है ना। इसके बीच में तुम्हारा बेसिकली एग्जाम है ही क्लास 12 का। अच्छा, और फिफ्थ में भाई हमारा 20 मोड ऑन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जेईई के लिए खतरनाक पढ़ाई करेंगे। और 6 में मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन पेज के बारे में कि जब तुम्हारा बोर्ड्स के अंदर डेरिवेशन तुम्हें चाहिए होते हैं ना, तो डेरिवेशन पेज आप कैसे बना सकते हो वगैरह वगैरह, जैसे मैंने बनाए थे वगैरह वगैरह, ठीक है। और साथ में भाई मॉक टेस्ट कैसे आपको देने हैं, इवन बोर्ड्स के या फिर जेईई मेन के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को मजा आने वाला है। पहले हम बात करते हैं कितना तुम टारगेट कर सकते हो। देखो यार, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम बोर्ड्स के अंदर ला सकते हो 90% और जेईई के अंदर ला सकते हो 99% टाइप, ठीक है। बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप सुनो यार, तुम्हारा जो डेट शीट है वो बेसिकली कुछ ऐसा है कि इंग्लिश तुम्हारा 22 फेब को है, केमिस्ट्री 27 को है, फिजिक्स 4 मार्च को है, मैथ्स 9 मार्च को है, और फिजिकल एजुकेशन जो तुम्हारा 5th सब्जेक्ट होता है वो है 12 मार्च को। एंड जिस बच्चे ने ITF कंप्यूटर लिया है उसका है 2 अप्रैल को, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड की मार्कशीट थी। अब देखो यार, अपना ये हो गया, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आ जाओ। देखो यार, बात क्या है ना कि अब आज है 1 फरवरी, है ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक तुम्हें क्या क्या करना है। देखो, हम इन 17 दिनों के अंदर हम लोग पढ़ेंगे केवल पीसीएम। हम लोग इंग्लिश और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सिर्फ हम लोग पीसीएम पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग के 5 दिन यार हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का, बिकॉज अभी तुम लोगों ने जेईई का एग्जाम दिया है ना। और तुम अभी थोड़े से धोखे में हो, तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल थोड़ा टूटा हुआ है, बिकॉज तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अच्छा नहीं गया था, है ना। इसलिए तुम्हारे अंदर वो आग है कि हाँ यार मुझे जेईई देना है, अच्छे से देना है अगले अटेम्प्ट में, है ना। इसलिए तुम इन 5 दिनों को यूटिलाइज करोगे 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने में, है ना। अच्छा, अब जैसे ये 5 दिन खत्म होंगे भाई, और जैसे कि 5 फरवरी से लेकर 17 फरवरी यानी कि 12 दिन, ये जो 12 दिन है हम लोग इसमें क्लास 12 का पढ़ेंगे और केवल बोर्ड का पढ़ेंगे, केवल बोर्ड का, है ना। केवल बोर्ड का मतलब क्या है कि क्लास 12 का आप पढ़ोगे और मतलब बोर्ड में जितने डेरिवेशन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ अपने टेम्परामेंट को लेके जा रहे होंगे। अच्छा जी, और सुनते जाना। अब देखो, जब इन चीज़ों को पढ़ोगे ना यार, तो इससे होगा क्या क्या। देखो, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेईई मेन विल बी रिवाइज, है ना। आप एक बात समझो कि आप जब बोर्ड का पढ़ते हो ना, तब आप साइमल्टेनियसली जेईई मेन को पढ़ रहे हो यार। ऐसा नहीं है कि कुछ जेईई मेन में कुछ बहुत टफ पूछ लेगा यार, है ना। बोर्ड का लेवल भी अच्छा खासा मतलब ठीक रहता है ना। मतलब जेईई मेन से कंपैरेटिवली आप कम कह सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाना। थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको मतलब आप बेसिकली रिवाइज कर सकते हो यार, है ना। कुछ बोर्ड और जेईई मेन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ अंदर घुस के। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने मैथ्स लिखा हुआ है, और ये जेईई मेन का मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। एंड ये केवल जेईई मेन के अंदर जो क्लास 12 वाला जो पोर्शन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, समझना। देखो यार, जब आप जेईई मेन की बात करते हो ना फिजिक्स में, तो भाई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या कर रहा है कि भाई फॉर्मूला वाले सवाल पूछ रहा है ना, जिसमें केवल आप फॉर्मूला लगाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुमसे पूछते हैं कि भाई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, कि अगर ये जो फॉर्मूला है अगर इसमें आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना, तो आपका सवाल किस टाइप से सॉल्व होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको ऑलरेडी बोर्ड वाले जो टीचर्स हैं, फिर जो तुम्हारी बोर्ड वाली पढ़ाई होती है, आपको वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। बोर्ड इतना भी आसान नहीं होता, राइट। अच्छा, और कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, सम हायर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, है ना, जो ऑब्वियसली तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछे जाते, है ना। या फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि पूछे हो सकते जाते हो बट तुम्हारे रेलिवेंट रहते हैं बोर्ड के लिए, है ना। अच्छा, वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं जेईई के अंदर, है ना। अच्छा, बढ़िया। केमिस्ट्री के अंदर क्या रहता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो क्या बोलते हैं 70% तो तुम्हारी बोर्ड लेवल की होती है ना। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री किसके अंदर बेटा, जेईई मेन के अंदर, है ना। ओके, तो 70% तुम्हारा बोर्ड लेवल आता है और 30% तुम्हारा आता है हाई लेवल हल्का सा, है ना, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर भाई कुछ नहीं रहता, बोर्ड लेवल रहता है सब कुछ, है ना। मतलब इनऑर्गेनिक के अंदर वही तुम्हारा ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये सब वगैरह वगैरह है जो भी रहता है, तो वही तुम्हारा ये रहता है बोर्ड लेवल, है ना। इसमें कोई बहुत तगड़ी सी बात नहीं रहती है। अच्छा, और ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक तुम्हारी 50% बोर्ड में आ जाती है, 50% बोर्ड वाली आती है और 50% तुम्हारी हल्की सी हाई लेवल वाली आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। समझ गए छोटी छोटी बातों को। अच्छा, मैथ्स में क्या रहता है, सुनो,
जो सच है वो सुनो। क्या है सच? कि अगर तुम सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो यार, तो तुम जेई मेन के अंदर जाके मात्र 20 मार्क्स का पेपर ही कर सकते हो। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा। अच्छा, अब सुनना, अगर तुम थोड़ा सा इसको एनालाइज करो ना कि हाँ भाई तुम केवल इस चीज़ को करके, मतलब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, इन चीज़ों को अगर आप करोगे, और डेफिनेटली ये सब कुछ क्या है, बोर्ड का ही तो है ना, मतलब बेसिकली ये चीज़ें जो है ये है मेरे भाई बोर्ड के लिए, राइट। सो आप जब इस बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो आप साइमल्टेनियसली जेई मेन के लिए भी पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ क्लास 12 वाला पोर्शन, राइट। सो आओ जरा चेक करते हैं कि अगर तुम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो तुम जेई मेन के अंदर कितना स्कोर कर सकते हो, है ना। तो देखो यार, इसके अंदर से भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका जेई मेन के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो लगभग 100 नंबर का होता है, लगभग क्या एग्जैक्टली 100 नंबर का होता ही है ना। उसमें से 55 जो नंबर होते हैं, मतलब मार्क्स होते हैं, वो होते हैं 12th के पोर्शन के, और 45 मार्क्स होते हैं हमारे 11th के पोर्शन के, है ना, पर सब्जेक्ट ऑब्वियसली, राइट। अच्छा जी, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा समझ लो कि आपने 11th का पोर्शन कर लिया है ना, सो आपको कायदे से फिजिक्स में आपके आ जाने चाहिए 55 मार्क्स, है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने 40 लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? बिकॉज ये हायर लेवल की जो क्वेश्चन है, ये जो तुमसे जेई में पूछे जाते हैं वो तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 55 में से तुम 40 पकड़ लो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे फिजिक्स में केवल बोर्ड का करके 40 नंबर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री का करके, जो कि बहुत आसान होती है केमिस्ट्री, है ना, बोर्ड की भी और जेई मेन की भी, उसका करके भी तुम्हारे 40 नंबर आ गए। अच्छा जी, और मैथ्स का मैं तुम्हें यहाँ बता दिया कि भाई 20 मार्क्स आ सकते हैं, तो भाई यहाँ मैंने 20 मार्क्स लिख दिया। आगे बात समझो आप, क्या कि क्लास 12th का तुमने केवल क्लास 12th का पोर्शन करा है, और अभी 40 और 20 कितने हो गए भाई मिला के? 100 मार्क्स का तुमने कर दिया। अब इन 100 मार्क्स के चक्कर में तुम्हारा बोर्ड का भी बढ़िया जाएगा जो पेपर है, और जो तुम्हारा जेई मेन का है उसमें भी तुम्हारे अभी तक 100 मार्क्स हम लोगों ने सिक्योर कर लिए हैं। एंड दैट टू हम लोगों ने मैथ्स में से सिर्फ 20 नंबर ही लिए हैं। अभी सुनते जाना, अभी मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, है ना, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है भाई इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट भी हमें कैसे करना है। देखो समझो, इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट जो है ना तुम्हारा, यही तुम्हारे एक्चुअली परसेंटेज तुम्हारी बढ़ा रहे होंगे यार, है ना, राइट। अगर तुम्हें 90% चाहिए तो तुम्हें बेसिकली इनको अच्छे से करना ही पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, सुनते जाना। ये जो मैं तुम्हें बताया था ना यहाँ पर कि मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, इतने को, इसका स्क्रीनशॉट लिया, और मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया। ये देखो यार, ये बेसिकली स्क्रीनशॉट ही है। अब मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ कि आप जब ये पढ़ रहे होगे ना कि ओनली पीसीएम, है ना, आप जब सिर्फ पीसीएम पढ़ रहे होगे तब भाई हो सकता है पीछे बोर हो जाओ, यू कैन गेट बोर। जब आप भाई बोर हो रहे हो तब आप भाई पढ़ लो इंग्लिश और पीएचई। अरे भाई इन 17-18 दिनों के अंदर क्या तुम बोर नहीं होगे कभी? क्या पीसीएम पढ़ते पढ़ते, है ना। तो तुम इंग्लिश और पीएचई तुम यहाँ पे बीच में पढ़ लो कि हाँ भाई अच्छा, सुबह से मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, 2-3 घंटे हो गए, चलो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे नहीं, कोई बात नहीं, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे अब हो गए भैया, मुझे लग रहा है अरे नहीं यार मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का चैप्टर पकड़ लो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें भाई मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे तगड़ी, राइट। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई तुम्हें बेसिकली इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट कैसे करना है। बीच में तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुको, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जब तुम बोर हो जाओगे तो तुम्हें करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा इंग्लिश का पेपर, नहीं यार, तुम्हें यहाँ पे मेहनत डालनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ कैसे डालनी है, सुनना। तुम्हारा 17 फेब, देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 17 फेब तक तुम्हें ओनली पीसीएम पढ़नी थी। अब 17 फेब से लेके 21 फेब तक, क्योंकि तुम्हारा 22 फरवरी को एग्जाम है इंग्लिश का, है ना। सो इन 4 दिनों के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़नी है केवल इंग्लिश, सिर्फ तुम्हें इंग्लिश ही पढ़नी है मेरे भाई। अच्छा, अब मुझे लगता है कि इन 4 दिन के अंदर ना तुम केवल अगर इंग्लिश पढ़ोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। मेरा तो बन जाता था, तुम्हारा ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, 23 फेब से लेकर 26 फेब में तुम्हें केवल केमिस्ट्री पढ़नी है ना। और ऐसे ही 20 फेब से 30 मार्च तक 3 मार्च तक तुम्हारा सिर्फ बोर्ड की फिजिक्स पढ़नी है। तो क्या मैंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, क्या, वेट, बोर्ड का मतलब समझते हो कि तुम्हें जेई की तो तुम्हें छूनी भी नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में इस तरह से पढ़नी है। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए लिखे हुए डेट्स कि 5 मार्च से तुम्हारी 8 मार्च तक सिर्फ बोर्ड की मैथ्स पढ़नी है, एंड 9 मार्च से 11 मार्च तक तुम्हें पढ़नी है फिजिकल एजुकेशन। मतलब जो भी है, मैक्सिमम बच्चों के पास में जो पीसीएम वाले होते हैं, है ना, उनके पास जो 5th सब्जेक्ट होता है वो पीएचई ही रहता है, मतलब ऐसा मेरे पास भी था, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे करना है, ठीक है। अब जो आईटी और कॉम वाले बच्चे हैं वो उनको थोड़ा सा अपना कस्टमाइज करना पड़ेगा, बट जो मोस्टली बच्चा है उसके पास फिजिकल एजुकेशन ही है, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से चीज़ बनाई कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक तुम्हें पढ़ना है। अब सुनते जाना, अब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा भाई 12 मार्च को हो गया पीएचई, जो 11 तक पढ़ोगे भाई, तो 12 को तुम्हारा पीएचई है। अच्छा, अब तुम्हारा है बीस्ट मोड ऑन भाई, 12 मार्च से तगड़ी बेटा पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम्हारा एक मतलब
1 अप्रैल से तुम्हारे भाई जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास 19 दिन होंगे भाई, 19 दिन, राइट। चलो 18 पकड़ लो, 18 दिन होंगे, राइट। तुम भाई इसका एग्जाम देके आओगे और भाई अपना 20 मोड ऑन कर लोगे उसी के उस दिन, ठीक है। बिकॉज ये दोनों चीज़ें अगर तुम्हें साथ में करनी है कि तुम्हारा बोर्ड भी अच्छा जाए और जेई मेन भी अच्छा जाए, बहुत मेहनत लगने वाली है, बट डरना नहीं है, हम लोग कर देंगे यार। चलो 20 मोड जब आपका ऑन होगा ना यार, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर हमने आपका 12th का ऑलरेडी करा दिया है। कहाँ करा है जरा चेक कर लेते हैं। देखो इधर आओ यार, ये देखो मैं तुम्हें बोला था, ये देखो है ना, तुम्हारा बेसिकली क्लास 12th का पीसीएम तो ऑलरेडी हो चुका है और हम लोगों ने वहाँ से 100 नंबर सिक्योर कर भी लिए हैं, है ना। अच्छा जी, और सुनते जाने बेरा मन से। हाँ, अब 11th की फिजिक्स में हम लोगों ने 11th की फिजिक्स करनी है। और सुनो, इस 11th की फिजिक्स के अंदर कोशिश करना कि 70% सिलेबस कर लो यार, ठीक है। 70% सिलेबस तुम कर लो, राइट। अच्छा 70% करोगे तो तुम्हारा एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर सेकंड अटेम्प्ट में। बिकॉज देखो आप एक बात समझो कि ना, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर है ना, आपको 200 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू गेट 99%। बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपकी जो वो क्या बोलते हैं कट ऑफ है वो इंक्रीज होगा ही होगा, भाई बात तय है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, 11th की केमिस्ट्री करनी है, बट आपको कोशिश करनी है कि आप उसको फिनिश कर पाओ। बिकॉज केमिस्ट्री इज वेरी 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 स्कोरिंग यार। हो सकता है कि तुम शायद मैथ्स में थोड़ा सा गच्चा खा जाओ, बट केमिस्ट्री में तुम अगर जो पढ़ोगे तो भाई चीज़ें वही आ रही होंगी, है ना। तो आपको ट्राई करना है कि आप फिनिश उसको कर दो यार। ऑब्वियसली मैंने इसके लिए बहुत कुछ अभी ऑलरेडी करा हुआ है और मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। बट समझ रहे हो ना चीज़ों को। अच्छा मैथ्स में क्या है, मतलब मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा मैथ्स में क्या है आपको, अब देखो यार यहाँ पर ये बेवकूफ़ी मत करना कि मैं 70% सिलेबस करूँगा फिर ये वगैरह, बिल्कुल नहीं। क्लास 11th के चैप्टर्स को यहाँ से पकड़ना है तुम्हें और कोई 5 चैप्टर चूज करो जो हाई वेटेज, 5 चैप्टर, जस्ट 5 चैप्टर, दैट्स इट, ठीक है। तुम्हारे भाई यहाँ पे 20 ऑलरेडी आ रहे हैं, कहाँ गया 20 तुम्हारे ऑलरेडी यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें भाई यहाँ से 5 चैप्टर उठाने हैं जहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएं। बट एक बात ध्यान रखना क्या, कि जो तुम 5 चैप्टर उठा रहे हो इनको बहुत तमीज़ से करना है कि बेटा यहाँ का सवाल आएगा तो मैं 95% एक्यूरेसी से तो कर ही दूंगा यार, ठीक है, बढ़िया। जैसे कि सीक्वेंस सीरीज आसान है, हाई वेटेज है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था, राइट। बायनॉमिनल थ्योरम का हर एक बार सवाल आता है एक, है ना, ऐसे। तो उसको आपको करना है क्या, परफेक्टली करना है, एकदम तमीज से परफेक्टली। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ पे। अच्छा अब तुम देखो तुम्हारे पास जो 18 से 19 दिन था ना यार, है ना, तुम्हें 18 से 19 दिन के अंदर तुम्हें ये चीज़ें करनी है। और फिर तुम्हें, अब मैं आगे बताता हूँ कि जो मैंने तुम्हें बोला था कि 6 वाला जो तुम्हारा था कि भाई तुम्हें डेरिवेशंस कैसे करने हैं यार। देखो मतलब बोर्ड के लिए डेरिवेशन तुम्हें कैसे करने हैं, देखो समझो, मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है क्या, टेक एन A4 शीट एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन इट वेरी स्मॉल, दैट्स इट। आप जब डेरिवेशंस को ना, आपको डेरिवेशन दिमाग में याद नहीं रहते, ना, आपको डेरिवेशन याद रहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह। जैसे कि देखो, जैसे कि मतलब जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तब सेमीकंडक्टर के मैंने बनाए थे नोट्स ABJ सर से, है ना, वही फिजिक्स के जो फैकल्टी हैं हमारे मोहित त्यागी सर के चैनल पर, है ना, उस पर जो अमित बिजारनिया सर है, मैंने वहाँ से उनका पढ़ा था। आप तो एक बार इसको चेकआउट करो कि मैंने चीज़ें करी हुई क्या थी। मैंने A4 शीट ली, मैंने कहा हाँ जी ली, और ऐसे खाने बना दिए, है ना, मतलब बेसिकली, है ना, और इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें लिख दी। समझ लो, तो यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। जैसे कि आप समझो ये ऐसे एक पेज ये है, दूसरा पेज एक और था, तीसरा पेज था। मैंने भाई 3 पेजेस के अंदर भाई अपना सेमीकंडक्टर चैप्टर जो था वो खत्म कर दिया था। सोच सकते हो, अरे सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो यार, विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सोचो, राइट, समझ में आ रही है बातें, हाँ ना बोल रहे यार फटाफट से, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली डेरिवेशन के लिए एक ऐसा पेज बनाना है, उसमें सारे के सारे डेरिवेशन लिख दो यार, और खुद के हाथ से लिखना है, जैसे कि तुम्हें चीज़ें याद रहे हैं। बात खत्म। जब भी टहल वहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अरे भाई इसका एक फोटो खींच रख लो अपने मोबाइल के अंदर। कभी वॉशरूम वगैरह जाते हो, कुछ भी करते हो भाई, वॉशरूम जाके तुम शॉर्ट्स देखते हो बस ऐसे ऐसे, है ना, उससे अच्छा क्या कर सकते हो कि तुम उसको रिवाइज कर लो यार। बात खत्म, डेरिवेशन को रिवाइज कर लो, खत्म। समझ रहे हो बातों को, बहुत सुंदर। अगली बात क्या, मॉक टेस्ट। देखो यार मॉक टेस्ट ना बहुत छोटी बात है अपने लिए, क्यों, सुनो। देखो यार पहली बात क्या है, कहाँ गया, ये जो 17 दिन है ना भाई, 17 दिन ही है आपके पास में बेसिकली पीसीएम को तैयार करने के लिए, है ना। तो आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं ना, बोर्ड वाले बोल रहा हूँ पहले मैं, है ना, जेई वाले बताऊंगा। मॉक टेस्ट जो आपको देने बोर्ड वाले, वो आप इन 17 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ रहे हो, इनके अंदर आपको कभी भी दे देना है ना, बीच में उठा के। जैसे आप, मैं बताऊँ कि मैं हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देता हूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। एक्चुअली 15 दिन में
4-5 बार देता था मैं एक्चुअली। ऐसा था ना कि भाई 15 दिन में मैं 5 बार मॉक टेस्ट देता था। समझ रहे हो कैसे करना है? आसान सा था, बहुत टफ नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब जेई वाले भैया मॉक टेस्ट में कब दूंगा? बहुत ही ज़्यादा आसान। फिर से मैं बोल रहा हूँ यार, कहाँ गया ये तुम्हारा? हो गया। अब जो तुम्हारे इस 20 मोड के अंदर जो है तुम्हारा, है ना, इस 20 मोड के अंदर तुम्हें भाई उस मॉक टेस्ट को देना है यार। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप ये बात समझो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है ना, और तुम्हारी अरे कुछ तो नंबर आए होंगे, कितने आए बताओ? 60 नंबर आए हैं उसमें, 60 नंबर आ गए हैं? अरे हाँ ना बोलो, 60 नंबर तो आ गए हैं ना? कितने? अच्छा 50 आए, ठीक है 50 आ गए। उससे मतलब उससे ज़्यादा हो सकते आए हो, बट इससे कम नहीं आए होंगे आई होप, है ना। कोई बात नहीं, 50 नंबर आए, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो आते हैं ना यार। ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम नील बटा सन्नाटा थे, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम 0 पे हो यार, नहीं, तुम्हें चीज़ें आती हैं, बट थोड़ा सा शायद तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुके हो, है ना। तो अपने आप पे विश्वास रखना है, 20 मोड ऑन करो और तगड़ी पढ़ाई करो यार। 2 महीने की बात है भाई, 2 महीने के बाद तुम जा सकते हो आईआईटी मेरे दोस्त, समझ रहे हो। एक बार ये 20 मोड ऑन करो भाई, जेईई में सेकंड अटेम्प्ट के अंदर फोड़ दो, फिर एडवांस दो यार। 1.5 महीने तुम्हें और पढ़ना है एडवांस के लिए, बात खत्म भाई। यानी कि आज से लेके 3.5 महीने की बात है सर, मात्र 3.5 महीने के बाद भाई तुम मेरे को आईआईटी में देखते भाई, बताओ समझ पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है, समझ गए छोटी छोटी बातों को। मॉक टेस्ट समझते कुछ बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है मॉक टेस्ट यार, है ना। आपको बस बीच बीच में दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इस बात को। बाकी यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार तुम्हारा ये बहुत बड़ा डाउट था कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो मैंने पूरा ट्राई करा है कि मैं तुम्हें चीज़ें बता पाऊँ कि मैंने एक्चुअली कैसे करा था और तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।